रिकॉर्ड तरसीलात ज़र से मुल्की मईशत का पहिया जैम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। कौम को मुबारकबाद देते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के अज़्म की सनद है। दिसंबर 2024 में 3.1 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र आईं, जो नवंबर 2024 से 5.6% और दिसंबर 2023 के मुकाबले में 29.3% ज़्यादा हैं। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए पुराज़्म है। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी अरब से 77 करोड़, अरब अमारात से 63 करोड़, बरतानिया से 45 करोड़ डॉलर, यूरोप से 36 करोड़ डॉलर जबकि अमेरिका से 28 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र भेजी गईं। पाकिस्तानियों ने 6 माह में 17 अरब 84 करोड़ डॉलर वतन भेजे। ये रकम गुज़िश्ता माली साल के पहले 6 माह के मुकाबले में 33% ज़्यादा है। मुल्क और कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, नादहिंदगान से टैक्स वसूल करेंगे, गरीब अवाम पर टैक्स का मज़ीद बोझ नहीं डालेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इनलैंड रेवेन्यू के अपैलेट ट्रिब्यूनल्स के अमूर पर जायज़ा इजलास में अदालतों में रुकी हुई महसूलात के कानूनी मुकदमात जल्द निपटाने की हिदायत। कहा, FBR महसूलात के मुकदमात जल्द निपटाए जाने के लिए फौरी इक़दामात करे, ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। FBR इस्लाहात पर काम तेज़ी से जारी है। वज़ीर आज़म की इस्लाहात को मुअय्यना मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। 4.5 साल बाद कौमी एयरलाइन का यूरोप के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल। कौमी एयरलाइन की परवाज़ 323 मुसाफिरों को लेकर पेरिस रवाना। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का गैर ज़िम्मेदाराना बयान से कौमी एयरलाइन को नुकसान पहुँचाने वालों के एहतसाब का मुतालबा। कहा, इस अरसे में अरबों रुपए का नुकसान हुआ। बैरून मुल्क पाकिस्तानी बराह रास्त वतन वापस नहीं आ सकते थे। अब कौमी एयरलाइन की परवाज़ें बतदरीज पूरे यूरोप में शुरू होंगी। बरतानिया और अमरीका के लिए भी जल्द कौमी एयरलाइन की बराह रास्त परवाज़ों का इजरा होगा। इस मुल्क में आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक हुआ। मार्शल लॉ लगा, फिर भी मुकदमा फौजी अदालत में नहीं चला। जस्टिस मुसरत हिलाली के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि हाईजैकिंग आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म नहीं है, इसलिए उसका मुकदमा फौजी अदालत में नहीं चल सकता। जस्टिस मुसरत हिलाली ने एक और सवाल किया कि अगर फौजी तैयारे को हाईजैक किया जाए तो मुकदमा कहाँ चलेगा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि ये कैटेगरी आर्मी एक्ट की दफ़ा 2 में नहीं आती। जस्टिस मुसरत हिलाली ने मजीद कहा कि जो ऑफिसर केस सुनता है वो खुद फैसला नहीं सुनाता, बल्कि वो केस कमांडिंग ऑफिसर को भेजता है, वो फैसला सुनाता है। जिस ऑफिसर ने केस सुना ही नहीं वो कैसे फैसला देता होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि उन्हें 34 साल हो गए हैं मगर वो खुद को मुकम्मल नहीं समझते। क्या इस आर्मी ऑफिसर को इतना तजुर्बा और अबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, फैसला लिखने के लिए जैक ब्रांच की मुआवनत हासिल होती है। मिलिट्री ट्रायल के तरीक़ाकार को दलाइल के दूसरे हिस्से में बयान करेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये रिमार्क्स भी दिए कि आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। अदालत ये भी मद्देनज़र रखेगी कि फ़ौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक मिलते हैं या नहीं। मज़ीद समाअत पीर तक मुलतवी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बानी PTI के बयानात को मुज़ाकराती अमल पर मुहलक हमला करार देते हुए कहा कि इन बयानात से हुकूमती मुज़ाकराती टीम की मुखलिसाना कोशिशों को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। इस तरह की बात की किसी जमाती रहनुमा या कारकुन की तरफ से तो तवक्को की जा सकती है, लेकिन बानी PTI की तरफ से ऐसी बात बहुत तकलीफदेह है। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI के ताज़ा तरीन बयान में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ पर तनकीद पहले ही मुज़ाकराती अमल को मुतासर कर चुकी है। न सिर्फ हुकूमती फ़रीक बल्कि तहरीक इंसाफ में भी कुछ रहनुमा ऐसे हैं जिन्हें 2 तरफ़ा मुज़ाकरात के आगाज़ के बाद से सोशल मीडिया पर सामने आने वाली बानी PTI के बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुज़ाकरात करने वाली टीम हुकूमत की टीम के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने राब्ता करने पर कहा कि वो अब तक ये बात नहीं समझ सके कि ऐन मुज़ाकराती अमल के दौरान बानी ने इतना सख्त और इतना तल्ख ट्वीट क्यों किया।
बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि हुकूमती अरकान ने कहा बानी पीटीआई ने ट्वीट किया है शायद इसलिए मुज़ाकरात बंद हो जाएं। जब ये कुछ करना चाहते हैं तो सुबह 7 बजे जेल खुल जाती है, रात को मुलाकात हो जाती है। बानी पीटीआई ने बताया मुज़ाकराती अमल से मुलाकात के हवाले से जेल हुकाम ने सुबह ही मना कर दिया था। अलीमा खान ने बताया कि बानी पीटीआई ने इंसानी हुकूक का केस बैनुल अक़वामी फोरम्स पर ले जाने की हिदायत कर दी है। कोई अदालत इंसानी हुकूक का केस नहीं सुन रही, बैनुल अक़वामी फोरम्स पर जाएंगे। लोअर कुरम के इलाके मंदोरी में धरने के बायस टल तपारा चनार मरकजी शराह आज भी बंद। टल से कुरम के लिए 40 से ज़ायद माल बरदार ट्रक आज भी रवाना न हो सके। सरकारी ज़राए का कहना है कि इमदादी सामान के दूसरे काफ़िले की अगली 2 दिनों में रवानगी का इम्कान है। काफ़िले की हिफाजत पुलिस करेगी। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए दीगर इदारे पुलिस की मुआवनत करेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने तरसीलात रोकने के मंसूबे बनाने वालों की अपीलों को खाक में मिला दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने उड़ान पाकिस्तान में अपना हिस्सा डाला। अब वक्त है कि नौजवानों को बेहतरीन तालीम और हुनर फराहम किया जाए। जिस मुल्क की सड़कों पर इंतशार होगा वहाँ सरमायाकार कैसे आएंगे। तहरीक इंसाफ वो काम कर रही है जो कभी भारतीय एजेंसी रॉ को करने की हिम्मत नहीं हुई। ICC अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान टीम आज रात मलेशिया रवाना होगी। विकेट कीपर बैटर कोमल खान की क़यादत में कौमी टीम ग्रुप बी में इंग्लैंड, आयरलैंड से और अमेरिका से मुकाबला करेगी। अंडर 19 वर्ल्ड कप 18 जनवरी से 2 फरवरी तक मलेशिया में खेला जाएगा। मुझे लगता है थोड़ा जो शो में ना बहुत ज़्यादा कभी कभी ड्रामेटिक हो जाते हैं। ओए 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 ओए, ऐसा लगता है बिल्कुल फीमेल ताबिश हाशमी, इतनी प्यारी। सभी अदाकारों को मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप मशहूर हैं तो फैंस ने आपको प्यार दे के मशहूर बनाया, तो रिस्पेक्ट योर फैंस। और बस ये मैं कहना चाहूंगा। अदाकारों पर तनकीद करने पर धमकियां मिले तो क्या करते हैं? अदाकार एक दूसरे की पीठ पीछे क्या बुराइयां करते हैं? ईमान लड़कों से बदमाशी करना पसंद करती हैं? क्या फैमिली व्लॉगर्स नबूदो नुमाइश को फ़रोग दे रहे हैं? मारूफ व्लॉगर्स की गुफ्तगू देखिए प्रोग्राम हंसना मना है में मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ। अमेरिका की अनम और लंदन के अजान की भी अपनी मोहब्बत दिल का रिश्ता ऐप पर मिल गई। अनम और अजान दोनों ने दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल बनाया। गोल्ड पैकेज पर अपडेट कराते ही दोनों का मैच बन गया। मुख्तलिफ ममालिक में रहते हुए भी रिश्ता ऐप ने दोनों की जोड़ी बना दी। बाहमी पसंद और घर वालों की मर्जी से जल्द ही शादी भी तय हो गई। जो जिंदगी मुझे चाहिए वो मुझे हमसा कभी दे ही नहीं सकता। तो कौन दे सकता है वो जिंदगी? डॉक्टर शुजा। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले नई ड्रामा सीरियल मन मर्जी देखिए आज से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। और पाकिस्तान की पहली हैंडमेड एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर ने ऑस्कर के लिए 2 मुख्तलिफ कैटेगरीज में नामजद होकर एक और एजाज अपने नाम कर लिया। द ग्लास वर्कर ऑस्कर अवार्ड्स 2025 की फहरिस्त में बेहतरीन बैनुल-अक़वामी फ़ीचर फिल्म और बेहतरीन एनिमेटेड फ़ीचर की कैटेगरी के लिए नामजद हुई है। फिल्म ने हाल ही में टोरंटो रील एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन फ़ीचर फिल्म और लॉस एंजलिस में मुनक्किद होने वाले एशियन फिल्म फेस्टिवल में भी ऑडियंस प्राइज़ अपने नाम किया।